पत्नी, तुम हमेशा मेरी फोटो अपने पास रखते हो और ऑफिस भी साथ में ही ले जाते हो, क्यों? पति, जब भी कोई समस्या आती है, चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, मैं तुम्हारी फोटो देख लेता हूँ और समस्या गायब हो जाती है। पत्नी, देखा तुमने मैं तुम्हारे लिए कितनी चमत्कारी और भाग्यशाली हूँ। पति, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी फोटो को देखता हूँ और अपने आप से कहता हूँ कि क्या इससे बड़ी भी कोई समस्या हो सकती है। वो प्यार करती है या नहीं पता नहीं, पर चूसती बहुत प्यार से है। खून। एक महिला काफी दिनों के बाद मायके जा रही थी। पति ने पूछा, कुछ चाहिए? पत्नी, अपना लंच काट कर दे दो, मजा भी आता रहेगा और शक भी नहीं रहेगा। साधु, बच्चा, तुझे स्वर्ग मिलेगा, लाओ कुछ दक्षिणा दे जाओ। लड़का, ठीक है, दक्षिणा में आपको मैंने दिल्ली दी, आज से दिल्ली आपकी हुई। साधु, दिल्ली क्या तुम्हारी है जो मुझे दे रहे हो? लड़का, तो स्वर्ग क्या तेरे बाप ने खरीद रखा है जो तू उधर के प्लाट यहाँ बांट रहा है? आज का रात्रिकालीन ज्ञान, जो लड़के दूर से ही घूर के लड़कियों की ब्रा और पैंटी का कलर बता देते हैं, उनको कभी चश्मा नहीं लगता। बेटी, मैं पहलवान से शादी नहीं करूंगी, मुझे डर लगता है। मौं, मत डर बेटी, टीवी चाहे 21 का हो या 72 का, रिमोट 6 का ही होता है। सनी लियोन, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इज्जत से गुजारी है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, टांगों की बात अलग है। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। जानलेवा जोक, बूढ़ी औरत आलू काट रही थी कि अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। बहू ने कहा, अम्मा ये प्याज तो नहीं, फिर आंखों में आंसू क्यों? बूढ़ी औरत आंसू पूंछते हुए बोली, अल्लाह जन्नत बख्शे हाजी साहब को, जब भी कोई बड़ा आलू देखती हूँ उनके गोटे याद आ जाते हैं। जली को आग और बुझी को राख कहते हैं, और जिसका स्टेटस तुम पढ़ रहे हो उसे एटीट्यूड का बाप कहते हैं। बनिया सुहागरात को सेक्स करते हुए, थारी बहुत लूज है, बीवी गुस्से से जल्दी बाहर निकालो, और मेरी का एसी और ज्वेलरी भी वापस करो। बनिया, गलती हो गई, महरो ही पतलो है। सच्चे दोस्त की 3 निशानियां, एक तो भोसड़ी का कभी फोन नहीं करेगा, दूसरा, काम के लिए हाँ बोला लेकिन छुतिया 1 दिन का काम 10 दिन में भी नहीं करेगा, और तीसरा जो सबसे जरूरी है, लड़कियों को प्यार वाले एसएमएस भेजेगा और हमको लोढ़ा लासन स्तन गांड छूत झांठ वाले एसएमएस भेजेगा। एक बार एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को रक्त प्रवाह ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ा रहा होता है। शिक्षक, बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मैं अपने सिर के बल खड़ा हो जाऊंगा तो मेरा रक्त मेरे सिर की ओर तेजी से प्रवाहित होने लगेगा, जिसकी वजह से मेरा चेहरा लाल पड़ जाएगा। बच्चे, जी मास्टर जी। शिक्षक, तो फिर बच्चों एक बात बताओ, अभी जैसे मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं तो रक्त का प्रवाह मेरे पैरों की तरफ क्यों नहीं हो रहा? शिक्षक की बात सुनकर एक बच्चा उठता है और कहता है, बच्चा, मास्टर जी मैं बताऊं। शिक्षक, हाँ बताओ बेटा। बच्चा, मास्टर जी क्योंकि आपके सिर की तरह आपके पैर खाली नहीं हैं। आज कुछ शर्माए से लगते हो, सर्दी के कारण कपकपे से लगते हो, चेहरा आपका खिलखिलाए सा लगता है, हफ्ते के बाद नहाए से लगते हो। सिनेमाघर में एक युवती ने मैनेजर की कनपटी पर पिस्तौल अड़ा दी और कहा, मेरा पति अंदर बैठा दूसरी औरत के साथ पिक्चर देख रहा है, उन दोनों को तुम जल्दी से बाहर निकालो वरना तुम्हें गोली मार दूंगी। मैनेजर ने डर से कांपते हुए थिएटर में अनाउंसमेंट करवाया,
जो भी पुरुष पराई स्त्री के साथ पिक्चर देख रहा हो, जल्दी से बाहर आ जाए। अनाउंसमेंट का होना था कि 2 मिनट में सारा थिएटर ही खाली हो गया। हमने तो चारों तरफ पढ़ाई का माहौल बनाया है, लेकिन फिर भी एग्जाम में अंडा ही आया है। हम तो यूं ही चल देते हैं बिना मुंह धोए ही एग्जाम में। साले दोस्त कहते हैं ये तो बहुत पढ़ के आया है। कुछ बोलूं तो इतराते बहुत हो, जाने मन तुम मुस्कुराते बहुत हो। मन करता है तुम्हें दावत पर बुलाऊं, लेकिन जाने मन तुम खाते बहुत हो।